हेलो गाइस, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर। मैं आपके लिए अब चैप्टर नंबर 4B क्लास 10th डॉक्टर मनोहर रे मैथ्स से ले आया हूं, जो कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। आपके 2024 बोर्ड पेपर के लिए मैं यह तैयारी करवा रहा हूं। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने नोट्स को बढ़िया से बनाते हुए चलिए। हाँ, आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, आपको 100 में 100 मार्क्स दिलाकर छोड़ूंगा मैथ में। तो देखिए चैप्टर नंबर 4B, जो कि है द्विघात समीकरण के मूल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स से आप समझते होंगे, रूट्स अर्थात जड़, मूल अर्थात रूट्स। मूल की इंग्लिश कहते हैं रूट्स, के मतलब ऑफ ए, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, इक्वेशन मतलब समीकरण ना। तो अब इसका परिभाषा क्या है, जैसे कि यदि संख्याएं अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद p ऑफ x के दो शून्यंक हो, जो अल्फ़ा है और बीटा है, वो ये p ऑफ x के क्या है, शून्यंक हो। शून्यंक अर्थात यह कोई समीकरण दिया हो, शून्यंक का मतलब जिसका मान 0 हो। हाँ, यह कोई समीकरण है जो 0 के बराबर है। तो दो शून्यंक हो तो हम यह कह सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा संगत द्विघात समीकरण p ऑफ x के दो मूल हैं। हाँ, अर्थात p ऑफ x कोई समीकरण दिया हुआ था जिसमें कि हमने उस समीकरण में कुछ मान रख के उसे निकाला, तो उसके कुछ मूल आए, मतलब अल्फ़ा और बीटा एक प्रकार से मानने के अलावा। तो वही हमारे कहलाए मूल अर्थात द्विघात समीकरण। तो अगर मूल की परिभाषा पूछी जाए, मूल की परिभाषा पूछी जाए तो उसे कैसे बताएंगे। तो ऐसी अज्ञात राशियां, क्या ऐसी अज्ञात राशियां, ऐसी अज्ञात राशियां जो समीकरण को संतुष्ट करती हैं उसके मूल कहलाते हैं। हाँ, तो ऐसी अज्ञात राशियां, अज्ञात का मतलब जो हमें ज्ञात ना हो, अज्ञात का मतलब जो ज्ञात ना हो, तो ऐसी अज्ञात राशियां जो समीकरण को संतुष्ट करें उसे उनके मूल कहते हैं। अगर आपको समझना हो तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस का 6। अब इसमें जो है x का हम कुछ भी मान रखेंगे अपने मन से, अगर वो ये वामा और दक्षिणा दोनों को संतुष्ट कर देगी, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को संतुष्ट कर देगी, मतलब दोनों तरफ बराबर अंक आ जाएंगे रखने पर, तो समझ लेना कि यह हमारा मूल वही होगा जो मान हम रखे रहेंगे। जैसे कि अगर मान लो हम x के स्थान पे 1 रख दें, क्या रख दें, x बराबर 1 रख दें। अब यहाँ x के स्थान पे एकदम लेफ्ट हैंड लिमिट में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, एक्स स्क्वायर के स्थान पे कितना 1। तो अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा ना। अब ये हो गया। अब राइट हैंड साइड में अगर रख दें, राइट हैंड साइड क्या था, 5x माइनस का 6। अब इसमें हम रख दें 5 इंटू एक्स के स्थान पे 1 माइनस का 6 ना। तो 5 1 के 5 और माइनस का 6, और 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1, क्योंकि देखो ये 5 है, ये 6 है, और 6 का आगे साइन क्या है, माइनस का, तो इसलिए माइनस लग गया। 6 में से 5 गए, माइनस का 1। तो बताओ ये 1 और ये -1 दोनों बराबर हैं आपस में, नहीं है। तो जब तक बराबर नहीं होंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तब तक वे उसके मूल नहीं कहलाएंगे। मतलब ये जो x बराबर हमने 1 रखा था वो इसका मूल नहीं है। वो इसका मूल नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे मान लो x बराबर 1 था, अब x बराबर 2 रख दो, x बराबर 2। अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर, अगर 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर और बराबर होता है 4 आया।
अब आगे यहाँ रखेंगे, अगर ये तो था कौन सा, राइट हैंड साइड ना, अब लेफ्ट हैंड साइड था, अब राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो जब राइट हैंड साइड में रखेंगे 5x माइनस का 6, तो 5 इंटू एक्स के स्थान पे हमने क्या कहा, 2, तो 2 माइनस का 6, तो 5 दूनी 10 और माइनस का 6 बराबर 4। तो देखिए आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आया कि नहीं, 4 4 आया। तो मतलब ये जो हमारा x का मूल है, मतलब इसका मूल हमारे पास क्या निकला है, इसका मूल निकल गया, मूल निकला x बराबर 2, क्योंकि यह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को संतुष्ट कर रहा है, तो इसके मूल दोनों को बराबर हैं, इसलिए यह हमारा x बराबर मूल 2 निकला। तो इसी प्रकार से आप अपने हिसाब से मान रखते जाइए, जो जो बराबर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो वही उसके मूल हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मूल क्या है। तो मूल अज्ञात राशियाँ होती हैं जिनको हम अपने तरफ से रखते हैं, अगर बराबर आ जाते हैं दोनों तरफ तो जान लीजिए कि वही उनके मूल हो जाते हैं। तो अब आइए हम चलते हैं अपने उदाहरण की तरफ ना। तो उदाहरण कई हैं, तो हम थोड़ा उदाहरण बता देंगे, उसी की मदद से आप चैप्टर के सभी सवाल कर सकते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 आपका है, जिसमें से एक खंड है उसका क्या है, हल कीजिए, क्या है, हल कीजिए 3t² माइनस का 48 इक्वल टू 0 है। हाँ, और जो कि ये 2012 में पूछा भी गया है, सन 2012 में पूछा गया है। तो आइए हल करते हैं। क्या इसमें हमें इसमें ज्ञात करना है t का मान ना, किसका ज्ञात करना है, t का मान। तो जो t का ज्ञात करना है, तो t को यहीं पर अब रहने दो, और चूंकि t के साथ ये 3 भी चुंबक की तरह चिपका हुआ है, तो इसे भी हम थोड़ी देर के लिए उतार लेंगे। और ये जो -48 है इधर लेते आएंगे इसे, क्योंकि हमें t का मान निकालना है, तो t को हम अकेले कर देंगे और बाकी सबको इधर लेते जाएंगे। तो 48 हो गया, ये माइनस का था, इधर आया तो प्लस का। अब क्या करेंगे, तो t² बराबर 48, ये गुणा था, इधर गया तो भाग। अब इसे जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 16 आया ना। अब आगे तो t बराबर, ये स्क्वायर था, इधर जाएगा तो करड़ी का बनेगा, तो करड़ी का 16 हुआ कि नहीं, होगा ना, तो हुआ। तो अब 16 का वर्गमूल आप जानते ही हैं 4 होता है, और प्लस माइनस, तो बस t का मान यहाँ से आ गया हमारा 4। तो आई होप आपको यह सवाल बहुत ही बढ़िया से, अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम इसी के साथ चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 के बी की तरफ, क्योंकि इसमें ए बी खंड कर का है। तो एग्जाम्पल 1 के बी की तरफ चलते हैं। बी क्या है आपके पास, आपके पास बी है समीकरण 4x² माइनस का 12x प्लस का 9 इक्वल टू 0 में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अभी देखो मैं आपको कितना सरल तरीके से ये बताऊंगा, बहुत ही सिंपल। देखिए ये आपके पास है 4x² ना, मैं गुणनखंड नहीं करूँगा, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, फटाक से उत्तर आएगा आपका। ये आपके पास है 4x²। तो पहले हम सवाल क्या करेंगे, एक बार रिपीट कर लेंगे। 4x² माइनस का 12x प्लस का 9 इक्वल टू 0 है। अब देखिए x का अगर वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर है तो वर्गमूल बनेगा, और 4 का भी वर्गमूल 2 होता है, इधर 9 का भी वर्गमूल 3 होता है। तो आई होप आप समझ में आया होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही, हाँ जी सर आप लिख सकते हैं। आगे आइए, ये प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर,
जी सर, एकदम सही आप बोल रहे हैं, लिख सकते हैं। अगला होता है सूत्र 2 गुणे ए बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ हो गया 2 गुणे ए के स्थान पे अभी हमने इसे क्या बना दिया 2x, गुणे बी का स्थान पे हमने क्या बनाया 3। तो देखो 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। मतलब ये जिसके जिसके ऊपर स्क्वायर होता है उसी को हम दोनों को साथ कर लेते हैं। तो ये है 2x और ये है 3, और चूंकि अगर बीच में कहीं भी इन तीनों में से माइनस आ गया तो मतलब ये माइनस वाला सूत्र बन रहा है, किसका माइनस का। तो माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये स्क्वायर है, सॉरी। अब ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, तो मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3, और ये गुणा है इधर जाएगा तो भाग, x बराबर 3/2। बस यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो बताइए, मैं गुणनखंड करता वो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इधर ये सूत्र बन रहा था, मैंने आपको इजी मेथड से बता दिए। तो बताइए कठिन था? कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था। तो ऐसे ही आसान तरीके से मैं आपको हर क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको एकदम हलवा की तरह लगेगा और आप एग्ज़ाम में बढ़िया करके दिखाओगे। तो आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल। मतलब दिया है x² प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0 का एक हल x बराबर 2 है। जब भी आपको कहे कि इसका एक हल इतना है, मान लो यहाँ x ना दिया हो, तब क्या होगा ना। तो जब भी आपसे कहे कि इसका एक हल x 2 है या 10 है 20 है, या इसका एक शून्यंक 3 है 4 है 5 है, तो आप उसे हमेशा समझ लीजिए कि वह x का मान दिया होता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़िए, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपको मैं बढ़िया से बढ़िया नंबर क्या 100 में 100 दिलाऊँगा। बस एक बार भरोसा करके देखिए। तो जब भी आपको मान लो x और वो ना दिया हो, तो आप समझ लीजिए कि वो x का ही मान है। अगर समीकरण में y है तो जान लो y का मान है, w है तो w का मान है, लेकिन यहाँ पर x है तो मतलब ये x का मान है। और वो इसे भी इसमें सवाल में तो दे ही दिया है x बराबर इतना, तो x का स्थान पे हम रख देंगे। तो पहले क्या करते हैं, सवाल एक बार रिपीट ज़रूर कर लेते हैं पूरा। तो x² प्लस 3ax माइनस का 2a इक्वल टू 0। अब लिख देंगे चूँकि x बराबर 2 है तो x का स्थान पे 2 रखेंगे तो a का मान आराम से निकल जाएगा। स्क्वायर प्लस 3a गुणे 2 माइनस का 2a बराबर 0। तो ये हो गया 4 प्लस 3 दूनी 6a माइनस का 2a बराबर का 0। तो 6a में से 2a जाएगा तो 4a, तो प्लस 4a इक्वल टू 0 ना। अब ये प्लस 4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो 4a बराबर का माइनस का 4, और ये गुणा है उधर जाएगा तो भाग, तो a बराबर 4 से 4 कट जाएगा तो आएगा माइनस का 1। तो a का मान क्या आपका निकला माइनस का 1। तो आई होप आपको यह सवाल भी बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा, जो कि पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है और सन 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें CF में। तो आइए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 भी बढ़िया है, मज़ेदार है। थोड़ा बच्चे एक आध बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग काफ़ी तेज़ हैं। तो आइए आगे देखते हैं। 98 को हल कीजिए। तो यही आपका सवाल है। तो कुछ है नहीं, पहली बात तो हम क्या सबसे पहले करते हैं, एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करने से थोड़ा हमें आइडिया हो जाता है कि इसको आगे करें कैसे। क्योंकि देखिए
हमने कई बार बताया कि अगर दो चीज़ हैं साथ में और बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा वो हमेशा। याद रख लो, रट्टा मान लो, हमेशा गुणा होगा अगर कोई दो चीज़ है साथ में। तो ये गुणा हुआ, उधर जाएगा तो भाग। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 98 बटे 2। 2 इक्के 2, 2 चौक 8, 2 नवा 18, 49 आया ना। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर का 49 हुआ ना। अब अच्छा बताओ, ये बताओ 49 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, ये कैंसिल। तो x बराबर माइनस 7 है, उधर जाएगा तो प्लस 7, तो 7 7 14 हुआ कि नहीं। तो बताइए क्या था इस क्वेश्चन में, सरल थे कि नहीं, सरल था ना। अब आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल, मतलब इतना सिंपल देता है यार, मज़ा ही नहीं आता ना, सच्ची बताएं। इसका 3 पार्ट का बी नंबर है, 4/x इक्वल टू 0। कुछ करना नहीं है, जानते हैं कि अगर कोई गिनती वैसे लिखी है तो उसके नीचे हमेशा 1 रहता है, क्योंकि बहुत ही छुपा रुस्तम होता है ये, हमेशा छुपा रहता है। x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, 1 का -4 में गुणा करेंगे तो 4, और इस x का 1 में गुणा करके फिर इधर 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। हुआ। आगे इस एक्स स्क्वायर की इधर लिख के, ये -4 था, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 4 आया। फिर x बराबर, ये स्क्वायर था इधर चढ़ेगा तो करड़ी बन जाएगा, क्योंकि इसका नियम होता है कर स्क्वायर, उधर जाएगा तो वर्गमूल बनता है। तो फिर x बराबर प्लस माइनस का 2। बस, क्या था इसमें, कुछ था नहीं था ना। तो इस तरह का सवाल है इस मतलब 4B में, जो कि आपको कुछ भी हमें बताने की वैसी आवश्यकता नहीं है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम जो आप सवाल कमेंट करके हमें बताएंगे हम उसे बता देंगे। तो इसी के साथ हमें जो अच्छा लगेगा इसमें मैं वो बता दूंगा। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से मैं आपको अच्छा क्वेश्चंस बता दूंगा, और बाकी आपको जो लगे कि हाँ सर नहीं आ रहा है कि ये हमें बता दीजिए, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वो बता दूंगा। तो आइए देखते हैं, इसका एक लास्ट एग्जांपल है इसी मतलब तीसरे का सी नंबर, सी पार्ट। तो सी पार्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल दिया है आपको। अब देखिए कुछ है नहीं ना, तो 8x स्क्वायर, ये प्लस कक्षा था, उधर जाएगा तो माइनस कक्षा। देखिए बच्चे फिर सवाल उतारेंगे, वीडियो बड़ा हो गया इसलिए फटाफट करो, सिंपल है। प्लस का था माइनस का हो गया, तो 8x स्क्वायर इक्वल टू 24 में 6 गया 18, तो x स्क्वायर इक्वल टू 18/8। सिंपल, सरल कर दो, 2 9 18, 2 चौका 8, और 9/4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9/4 अंडर रूट में, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 3/2, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसी के साथ पूरा एग्जाम्पल समाप्त हुआ। अब हम आपको चैप्टर नंबर प्रश्नावली 4B के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सर हमें नहीं आ रहा है बता दीजिए, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, जो क्वेश्चन आप कमेंट कर देंगे मैं वो बता दूंगा। तो देखते हैं इसकी अगला क्वेश्चन, जैसे कि चैप्टर का सवाल है, सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9, तो सवाल नंबर 9 आपके पास है कि 2x स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर को हल करो। हल करो, तो बस देखो ये क्या है, 2x स्क्वायर ना बराबर, ये 5 5 25, और ये भी 5 5 25 होगा, उधर जाएगा माइनस था, इधर आएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर बराबर 25 और 25 50। तो बताओ ये गुणा है, उधर जाएगा तो भाग होगा कि नहीं,
होगा। तो देखो 2 1 के 2, 2 पचीसाहों में 50 हुआ ना। तो यक्स स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5। तो आई होप आपको यह भी अब एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा ना। तो आइए अगला क्वेश्चन बताते हैं इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है। देखिए 3 क्वेश्चन हमने उतारा है। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि सरल है लेकिन फिर भी हम बता जाएं। तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है। इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे ना। तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब 5 में से 1 गया तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 9। ये गुणा है, उधर जाएगा तो भाग। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/4। तो जानते हो स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल चढ़ेगा, और 9 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है 3, और 4 का 2, तो प्लस माइनस का 3/2। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि देखिए ये x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू है, गुणा है। ये देखिए सूत्र बन रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4। हमने सूत्र लिखाया था, आपको कहा था बढ़िया से तैयार कर लेना। ये -4 है, उधर जाएगा तो +4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 और 4 9, और x बराबर प्लस माइनस का 3। तो बताइए, यह भी हो गया सिंपल। ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल एकदम बताए थे, सेम टू सेम ऐसा एग्जाम्पल था पीछे। तो ये गुणा था, इधर जाएगा तो भाग। तो x - 9 का होल स्क्वायर बराबर 162/2, 2 से काट देंगे तो x - 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 ना। तो 81 का अगर वर्गमूल लेंगे तो x - 9 का होल स्क्वायर बराबर 9 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, लेकिन पेपर में मत काटना हुआ, तो मैं बता रहा हूँ केवल आपको। तो x बराबर -9, उधर जाएगा +9, और 9 9 18। तो बताइए, यह भी सिंपल था कि नहीं था ना। इसका लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन आपको बताने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना 20 है, जो कि थोड़ा है मज़ेदार। x/3 + 3/x कुछ है नहीं, बस है थोड़ा हल्का। x/12 + 12/x, बस इसमें हल करना है। क्या करेंगे, पहले x का x में गुणा तो एक्स स्क्वायर, 3 का 3 में गुणा 9, फिर x का 3 में गुणा 3x बराबर x का x में गुणा एक्स स्क्वायर, 12 का 12 में गुणा 144 बटे 12 का x में गुणा 12x। तो देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x कैंसिल ना। बहुत ही सिंपल मेथड्स बता रहा हूँ इसे। फिर 3 से 3, 3 चौक 12 कैंसिल हुआ ना। अब क्या बचा है, इधर केवल 4 बचा, इधर बटे में 1 का अगर इधर गुणा करेंगे तो वही चीज़ आएगा, लेकिन 4 के इधर गुणा करेंगे होगा 4x स्क्वायर प्लस 36, और इन सभी को इधर ले रहा हूँ, प्लस है इधर आएगा तो माइनस का, ये भी प्लस है इधर आएगा तो माइनस का 144 बराबर का 0 आया। 4x में से एक x घटाएंगे तो 3x स्क्वायर। 144 में से अगर 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 जाएगा तो मतलब 8 6 14, 108 आ जाएगा बराबर का 0 ना। अगर 3 से इसे काट दें, 3 1 के 3, 3 3 का 9, और 3 6 का 18, तो मतलब x स्क्वायर बराबर आ गया, ये माइनस का 36 होगा, उधर जाएगा तो प्लस का 36 हुआ। और जानते हो उसके बाद x बराबर प्लस माइनस 6। तो बस बच्चों, जितने सवाल इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको वो सब बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस थे। तो इसी के साथ मैं आपको अब अगला चैप्टर 4C पढ़ाऊँगा। हाँ, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको जिस सवाल में प्रॉब्लम हो वो हमसे बेझिझक पूछें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल का नंबर डालें, मैं आपको वह सवाल तुरंत शाम तक को दे दूँगा।
तो इसी के साथ थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि वो 10 की पढ़ाई मैथ अच्छे से कर सकें।